कल्पना करो, आप चांद पर चल रहे हो। आपको बहुत हल्का लगेगा, जैसे आप एक छलांग में बड़े-बड़े गड्ढे पार कर सकते हैं। ये अजीब सा एक्सपीरियंस सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये चांद के वीक ग्रेविटी का कमाल है। चांद पर आपका वेट धरती पर आपके वेट से बहुत कम होगा। ये इंटरेस्टिंग बात साइंटिस्ट्स और सपने देखने वालों दोनों को हैरान करती है और हमें ग्रेविटी और यूनिवर्स पर इसके असर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ग्रेविटी, वो इनविजिबल ताकत जो हमें प्लैनेट्स और स्टार्स से बांधे रखती है, एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में काम करती है। यह वो फोर्स है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में बनाए रखती है। हमारा वेट डिसाइड करती है। जब हम वेइंग स्केल पर खड़े होते हैं, तो यह ग्रेविटी ही है जो हमें नीचे की ओर खींचती है और हमारा वेट दिखाती है। अर्थ अपने बड़े साइज के कारण एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल रखती है, जिससे हम जमीन से चिपके रहते हैं। धरती की ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि यह हमारे हर कदम को स्थिरता देती है और हमें उड़ने से रोकती है। लेकिन चांद अर्थ से बहुत छोटा है। चांद का आकार धरती के मुकाबले काफी छोटा है और इसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी कमजोर है। इस साइज के अंतर का मतलब है कि चांद की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पुल कमजोर है। चांद की ग्रेविटी धरती की तुलना में केवल 1/6 है, जिससे वहां चलना और कूदना बहुत आसान हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो चांद का ग्रेविटेशनल हग धरती की टाइट पकड़ से बहुत सॉफ्ट है, जिससे हमारा वेट कम हो जाता है। यही कारण है कि चांद पर एस्ट्रोनॉट बहुत ऊंचा कूद सकते हैं और वहां की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। चांद की कमजोर ग्रेविटी ने हमें वहां पर कई अद्भुत प्रयोग करने का मौका दिया है, जो धरती पर संभव नहीं होते। चांद के वेट बदलने वाले इफेक्ट्स के बारे में और जानने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजों का डिफरेंस समझते हैं। वेट और मास। मास किसी चीज में मैटर की मात्रा होती है जो हर जगह सेम रहती है। वहीं वेट वो फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से किसी चीज पर लगता है। तो आपका मास तो अर्थ और चांद पर सेम रहेगा, लेकिन आपका वेट अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से काफी अलग होगा। चांद का ग्रेविटी धरती के ग्रेविटी का लगभग छठा हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वेट धरती पर 120 पाउंड है, तो चांद पर आपका वेट सिर्फ लगभग 20 पाउंड होगा। ये बहुत ज्यादा वेट कम होना चांद के कमजोर ग्रेविटेशनल पुल का नतीजा है। चांद का ग्रेविटी आपको धरती के ग्रेविटी की तरह नीचे नहीं खींचता, जिससे आप हल्का महसूस करते हैं और चांद पर वो फेमस मून वॉक्स कर पाते हैं। Section 5. Calculating your lunar weight. A simple formula. Have you ever gazed up at the moon and wondered what it would be like to walk on its surface? One of the most fascinating aspects of lunar exploration is understanding how different our weight would be on the moon compared to Earth. क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका lunar weight कितना होगा? Imagine standing on the moon, feeling much lighter than you do on Earth. This is because the moon's gravity is only about 1/6 of Earth's gravity. ये calculate करना बहुत आसान है. You don't need any complex equipment or advanced mathematics to figure this out. All you need is a simple formula and a basic calculator. बस अपने Earth weight को 6 से divide कर दीजिए. This straightforward calculation will give you an accurate estimate of your lunar weight. उदाहरण के लिए, अगर आपका weight Earth पर 180 पाउंड है, तो आपका weight चांद पर सिर्फ 30 पाउंड होगा. This means that if you weigh 180 pounds on Earth, you would weigh just 30 pounds on the moon. ये सिंपल फॉर्मूला अर्थ और चांद के वेट के बीच के बड़े अंतर को दर्शाता है और दिखाता है कि ग्रेविटी का हमारे फिजिकल एक्सपीरियंस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है. This simple formula highlights the significant difference between Earth and lunar weights and illustrates the profound impact gravity has on our physical experience. Understanding this can give us a deeper appreciation of the challenges and wonders of space exploration. So, next time you look up at the moon,
Remember how light you would feel standing on its surface and let your imagination soar. Section 6. A giant leap in weight loss. Imagine a world where weight loss is as simple as stepping onto a different planet. This might sound like science fiction, but for astronauts, it's a reality they experience firsthand. Astronauts चांद की सरफेस पर इस वेट रिडक्शन को खुद एक्सपीरियंस करते हैं। जब वो चांद की सतह पर कदम रखते हैं तो उन्हें अपने शरीर का वजन बहुत कम महसूस होता है। भारी स्पेस सूट्स पहनने के बावजूद वो चांद के कम ग्रेविटी की वजह से आसानी से उछल कूद सकते हैं। चांद की ग्रेविटी, जो पृथ्वी की ग्रेविटी का केवल 1/6 है, उन्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे वो हवा में तैर रहे हों। ये वेटलेसनेस जहां एक तरफ लिबरेटिंग है, वहीं चैलेंजेस भी पेश करती है। बिना ग्रेविटी के मसल्स और बोन्स कमजोर हो सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए विशेष एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को अपने मूवमेंट्स अडेप्ट करने पड़ते हैं और इस नए एनवायरनमेंट में चलना सीखना पड़ता है, जो एक यूनिक चैलेंज है। उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है ताकि वो बैलेंस बनाए रख सकें, जो दिखाता है कि ग्रेविटी हमारी रोज की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्रेविटी न केवल हमें जमीन पर टिकाए रखती है, बल्कि हमारे शरीर के हर हिस्से को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। चांद पर बिताए गए समय के बाद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की ग्रेविटी में वापस आने पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो एक और चुनौती है। इससे बात शदत है। सेक्शन 7. सेम यू, डिफरेंट ग्रेविटी। ये याद रखना जरूरी है कि चांद पर आपका वेट भले ही बदल जाए, लेकिन आपका मास सेम रहता है। आप अभी भी उतने ही मैटर से बने हैं। आप बस एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेट और मास के बीच का ये डिफरेंस, ग्रेविटी के इफेक्ट्स और अलग-अलग सेलेस्टियल एनवायरनमेंट्स में हमारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस पर इसके इन्फ्लुएंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 8. ग्रेविटीज इंपैक्ट बियॉन्ड द मून। ग्रेविटी का असर अर्थ और चांद से कहीं आगे तक है। ये प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की गति को कंट्रोल करता है, हमारे यूनिवर्स की बनावट को आकार देता है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के सुंदर नृत्य से लेकर ब्लैक होल्स के बनने तक, ग्रेविटी उस कॉस्मिक बैले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पूरे यूनिवर्स में चलता रहता है। सेक्शन 9. द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। यहां अर्थ पर ग्रेविटी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे एटमॉस्फेयर को थामे रखता है, हमें स्पेस के वैक्यूम से सुरक्षित रखता है। ये ओशन टाइड्स को रेगुलेट करता है, वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है और यहां तक कि प्लांट्स की ग्रोथ को भी निर्धारित करता है। ग्रेविटी एक अदृश्य शक्ति है जिसका बहुत गहरा प्रभाव होता है, जो हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से आकार देता है। सेक्शन 10. अ यूनिवर्स गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जाती है। स्पेस की वेटलेसनेस से लेकर ब्लैक होल्स के जबरदस्त ग्रेविटी तक, ये फंडामेंटल फोर्स हमारे यूनिवर्स को बड़े और छोटे दोनों ही लेवल्स पर आकार देता है। ग्रेविटी हमें हमारे यूनिवर्स के इंटरकनेक्शन की याद दिलाता है, एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम और स्पेस के विशाल विस्तार से जोड़े रखती है। अब दैट है